अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है मीन अनदर वीडियो। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं फिर से बेबी के पास, क्योंकि हमें आज वो माशाल्लाह 5 डेज़ की हो गई है। तो उसके बाद वही जो हम हॉस्पिटल गए थे उसके बाद हम नहीं जा सके थे। तो नबा जो है वो बहुत ज़िद कर रही है 2-3 दिन से कि मैंने जो है वो बेबी के पास जाना है, बेबी से मिलना है। तो आज जो है वो आज भी जा रहे थे, तो हमने कहा कि हम भी चलते हैं। मामा जा रही हैं, मैं जा रही हूँ, ज़िशान घर पे ही है। तो जाएंगे, बेबी से मिल के आएंगे, फिर घर आएंगे। तो फिर इन लोगों ने कहीं जाना है, मे बी हम भी कहीं जाएँ, मे बी ना जाएं। तो चलते हैं जाके। जो है वो उस दिन बेबी नहीं दिखा सकी थी, मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो जो है वो आपने देख ली होगी। तो बेबी को तो ऑब्वियसली हमने नहीं दिखाना अभी। अभी क्या, अभी बहुत टाइम नहीं दिखाना है। उसे पता है कि मैंने स्ट्रॉ के साथ पीनी है। हम लोग घर वापस आ गए थे, हम तो वहाँ से खाना खाए थे। ज़िशान के लिए आते हुए ग्रिल बर्गर लेके आए थे। ज़िशान चट कर गए और कह रहे हैं कि आज उन्होंने पता नहीं इसमें क्या पा दिया था, इतना मज़े का था बर्गर। और ये 2 बाइट्स मेरे लिए छोड़ी। आज मैंने खाया अकेले, मैं भी यही कहने लगी। मुझे मजा आया बहुत ज्यादा। वो मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट में अपने अकेले के लिए ही मंगवाऊंगा। आप अपने लिए मंगवाया करो ना, खा मैं लिया करूँगी। करेंगे आज बहुत मज़े का था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। फिर भी ज़िशान ने मेरे लिए 2 बाइट्स रख दी हैं, ये मैं थोड़ी देर तक खाऊंगी। यार इसे मैं ये फीडर में डाल के पिला सकती हूँ थोड़ा सा। तो हाँ सही है ना, गैस निकाल के। अब ज़िशान बाहर जा रहे हैं कहीं। ज़िशान आप बोर हुए पीछे से? वो काम जो आपने अगले 3-4 दिन तक नहीं करने थे ना, वो आपने आज एक दिन में कर दिए। जाके मैं कुछ चीजें लेके आया जो चाहिए थी। वो जो 3-4 दिन नहीं आनी थी ना, वो आज आप ले आए हो। उसमें गुजर गया है। कुछ आगे मोबाइल इस्तेमाल किया है, टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। चलो जाओ, अल्लाह के शुक्र। अच्छा, तो घर वापस आने के बाद ज़िशान ने जाना था कहीं बाहर। तो आज जो है वो मेरा ये पार्सल आया था, जो कि बहुत अरसे से जो है वो पेंडिंग हो रहा था, मुझे चाहिए था। ये है एयरपोर्ट्स, ओरिजिनल नहीं है, A+ कॉपी है, ये मैं आपको बता दूं। तो ये यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। ज़िशान ने जो है वो मुझे दिया, सोचा नहीं था कि कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट्स और हैंड फ्रीज बहुत बुरे लगते हैं। और ये यहाँ पे मेरे से खुल रही नहीं थी, और ज़िशान से मेरी इतनी बेइज्जती हुई थी हर टाइम, हर दफ़ा की तरह, कि तुमसे जो है वो कोई काम होता ही नहीं है। तो मैं कहा यार मैं कौन सा खोलती हूँ, मैं तो वो आईफोन का वो हुई हुई कि एक साइड से सील खुलती है, इन्होंने डबल साइड पे सील लगाई हुई है, तो मुझे थोड़ी पता था। तो मैं एक साइड से खोलती रही, मेरे से खुल रही नहीं थी। तो इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी थी। तो बच्चों करके अब जब बच्चे रात को सो जाते हैं, मुझे अपना काम करना होता है या फिर वैसे ही फ़ोन स्क्रॉल करना होता है, तो मुझे जो है वो इनकी ज़रूरत पड़ती है। कभी ज़िशान यूज़ कर लेते हैं, कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो काफ़ी जो है वो मेरे लिए हेल्पफुल हो गए हैं। तो नेक्स्ट डे हो गया है जी, शाम में यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना, इग्नोर करें बर्तन, क्योंकि हमने अपने घर के सबसे पुराने बर्तन जो है ना, मेरे ख्याल में ये मम्मा के जहेज़ के बर्तन है, वो हमने रखे हुए हैं देसी घी और मक्खन बनाने के लिए। क्योंकि ये जो है ये प्रॉपर जला जला के इसे पकाना होता है। तो हमने ये कढ़ाई जो है वो डेडिकेट की हुई है मक्खन बनाने के लिए। तो इतना ईजी हो जाता है ना इसमें मक्खन बनाना। मैं तो हमेशा जो है वो उसमें मशीन में बनाती हूँ, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा खप जाती हूँ, इतना टाइम लगता है, तो मेरा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मम्मा आज कहती हैं आज ऐसे बना के देखो। ज़िशान को मैंने कहा कि ज़रा इसको एक घोटा लगाएं। उन्होंने 2-3 दफ़ा जो है वो उसमें घुमाया, 5 मिनट्स तक घुमाया, तो उसका मक्खन आराम से निकल आया। उसके बाद मैं उसका देसी घी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने देगी मटन कौरमा बनाया है, जो कि बहुत मज़े का बना था, दानेदार कौरमा। तो इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की, फिर कभी शेयर करूँ, क्योंकि बड़ी जल्दी में बना रही थी और इतने सारे काम ऑन एंड ऑफ चल रहे होते हैं ना, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है मैं ये अस्सलाम वालेकुम बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपसे, पर बाहर इतना शोर था, बारिश हुई हुई थी, तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मेरी जो है वो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो वॉइस ओवर ही कर लेंगे। तो यहाँ पर जी मैं अनबॉक्स कर रही हूँ अपना प्यारा सा क्यूट लिटल सा बेबी, अपनी किचन का न्यू बेबी, जो कि मुझे बहुत अरसे से चाहिए था। मैं ज़िशान के पीछे पड़ी थी, ज़िशान प्लीज़ मुझे ले दें। तो ज़िशान कहते हैं ज़रूरत नहीं है इसकी, और सबसे मेन चीज़ कि तुम्हारे किचन में जगह नहीं है। इतने वज़नी थे, मेरे से उठाए ही नहीं जा रहे थे, पर फिर भी मैंने जो है वो निकाले। जिस दिन पार्सल आया उस दिन मैंने खोल के नहीं देखे थे। मेरे साथ इसका बड़ा बंड भी हुआ, मुझे इसके डबल डिलीवरी चार्जेस पड़े, जिसकी वजह से ज़िशान से फिर से मेरी बेइज्जती हुई। हमेशा जो है वो मैं कोई ऐसा भंड करती हूँ ना कि मेरी बेइज्जती होती ही होती है। तो डिलीवरी जो है वो इस तरह से हुई कि इसमें जो है वो मैंने पहले ग्रे कलर ऑर्डर कर दिया। वो जब घर आ गया तो हमने निकाल के देखा तो वो ग्रे था, तो गलती मेरी थी। उन्होंने कंफर्म किया था, पर मैं जो है वो ध्यान से मैसेज नहीं पढ़ा। आपकी बहन बिजी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने मैसेज ही नहीं ध्यान से पढ़ा। तो उसमें वाइट कलर नहीं लिखा हुआ था, इसलिए जो है वो मुझे डबल डिलीवरी पे करनी पड़ी। उन्होंने कहा हमने तो भेजा था, आपकी गलती, हमारी तो गलती नहीं है। तो मैंने कहा चलो फिर मैं क्या कर सकती हूँ।
तो यहाँ पे जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा वाइट कलर का मार्बल कोटिंग का जो है वो न्यू नॉन स्टिक सेट आया है, कुकवेयर सेट आया है, जो कि था 24 पीसेस का था। इसमें थी 3 साइज़ की, ये 3 डिफरेंट साइज़ की थी इसमें देचकियाँ, और ये सारे जो हैं वो इसमें ढक्कन थे, इसके ढक्कन के ऊपर लगने वाले होल थे, साथ में चम्मच थे, वो भी अभी खोल के दिखाती हूँ। तो अजान हो रही है तो मैंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है। यहाँ पे जी इसमें है ये कढ़ाई है, इतनी अच्छी क्वालिटी कि मैं आपको बता नहीं सकती, किसी दिन प्रॉपर डिटेल में भी दिखाऊंगी खोल के अच्छे से। अभी फ़िलहाल मैं बॉक्सेस से निकाल रही थी। कढ़ाई थी, तवा था, फ्राई पैन था, सॉस पैन था, 3 डिफरेंट साइज़ की देगचियाँ थी, जो कि बहुत अच्छा साइज़ था। इसकी एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि इन्हें ना ये स्पून्स के पीछे रेड कलर का जो है वो हैंडल नहीं देना चाहिए था, वाइट होना चाहिए था, क्योंकि कुकवेयर सेट जो है वो वाइट है। तो ये है जी मेरा न्यू किचन का बेबी। तो ये था जी मेरा कुकवेयर सेट। बाहर अजान हो रही है साथ साथ में, और गर्मी इतनी है। मौसम में आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी बारिश हुई है। ये देखिए पीछे सारा लॉन जो है वो गीला हुआ है, इतनी बारिश हुई है, फिर भी इतनी ज़्यादा हब्स है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं मम्मा को बुलाने जा रही हूँ, क्योंकि उस दिन आया था तो मैं मम्मा को दिखाया नहीं था, क्योंकि खोला नहीं था। तो आज खोला तो मैं मम्मा को भी ज़रा दिखा दूँ, फिर इसको इनकी जगह पर प्लेस करते हैं। दरवाज़ा खोलो। वालेकुम जी। तो हो गया है नेक्स्ट डे। तो आज फिर जो है वो मुझे भूख तो रोज़ ही लगती है, पर मेरा आज दिल चाह रहा था फिंगर फिश खाने का। शाम को भी काफ़ी भूख लगी हुई थी। शाम के थे अपने काम से बाहर, और नबा हमसे नाराज़ है एज़ यूजुअल कि मुझे जो है वो ऐसी जगह पे ले आए जहाँ पे मेरे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाजा जो है वो हमसे नाराज़ होकर बैठी हुई है। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर की है फिंगर फिश, जिशान ने अपने लिए चिकन ग्रेवी, ड्रैगन चिकन, और साथ में चाउमीन हम दोनों के लिए। तो भी खाना आता है तो फिर आपको दिखाती हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ बैक कैमरे से वीडियो बनाने की, पता नहीं कैसी बन रही है। लेट्स सी। नबा क्या हुआ? नबा हमसे नाराज़ यहाँ पे इसलिए हुई थी क्योंकि एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था गुलबर्ग में, कैथे किचन हम गए थे। तो यहाँ पे नबा के टाइप का कुछ नहीं था, मतलब कि ना फ्राइज़ थी, ना कोई बर्गर्स वगैरह थे, सिर्फ चाइनीज़ क्यूजीन थे, मोमोज़ वगैरह थे, इस तरह की चीज़ें थी जो कि बिल्कुल वो नहीं खाती, ना चाउमीन खाती, ना फिंगर फिश खाती है। तो राइस थोड़े बहुत खा लेती, पर वो भी नहीं खा रही थी। तो हमने जो है वो हमसे नाराज़ हुई थी कि मुझे ये कुछ नहीं खाना, उसकी वजह से मैं भी ले लूँ। अपना खाना खाने के बाद तो हमने नबा से पूछा कि आपको क्या खाना है, तो कहती मैं जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ लूँगी, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। मैं शान इसको बेकरी पे ले चलते हैं। तो हम चले गए थे बुंदूखा पे। मैं किसी भी बेकरी पे जाऊँ और गुलाब जामुन ना खाऊँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बिल्कुल भी ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने गुलाब जामुन लिया था, क्योंकि मैंने एक ही खाना था। आपको मज़े की बात बताऊं कि ये एक गुलाब जामुन अराउंड 100 रुपीज़ का था, क्योंकि एक गुलाब जामुन, इतने महंगी हर चीज़ हो गई है ना दुनिया में कि आपको मतलब कि बहुत महंगाई हो गई है भाई। तो यहाँ पे नबा को चाहिए थी ये वाली कुल्फ़ी, और ये इनकी कुल्फ़ी इतनी टेम्पटिंग लग रही थी। वरना कुल्फ़ी इस तरह से पैकिंग में नहीं होती, बंदूखा की कुल्फ़ियाँ बहुत मज़े की होती हैं। मैंने ये बादामी वाली और पिस्ता वाली ट्राई की हुई है। तो नबा कह रही थी मैंने जो है वो बादामी वाली लेनी है, रेड वाली चाहिए मुझे, खैर उसे ये फ्लेवर्स का तो नहीं पता था। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए ली थी एक ब्राउनी, और ये सब चीज़ें लेके हम चले गए थे घर नबा को लेके। पिछले 1 घंटे से चिकपली के पीछे पड़े हैं। क्या बना चिकपली का? इसको डराया था मैंने, मार दी वो पड़ी हुई। कहाँ है? और दिखाना। ये कहते मैंने उसको पकड़ना, ऐसे पकड़ लो। चेंज नहीं किया, 1 घंटा हो गया उसके पीछे लगा। मैं कहा अच्छा तो चिकपली अब जाएगी ही नहीं रूम में, कोई जो जाएगी हम उसको फिर मार देंगे। हिल रही थी। अच्छा। और एक मेरी ये बच्ची हैं जिनकी मैं टांगे खींच खींच के थक जाने लगी हूँ। एक सेकंड में जो है ये वहाँ पे साइटी के आगे जाके वो नीचे देखने लग जाती हैं। आपको नीचे क्या नजर आता है मैम? मैम आपको नीचे क्या नजर आता है? आपकी तबीयत ठीक है? मामा बाबा आपको साथ नहीं लेके गए? आप भी आपको साथ नहीं लेके गई थी, आप पीछे बात नहीं करनी। चलो हमें क्लैपिंग करके दिखाओ। क्लैपिंग। वेरी गुड। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। भाई हम जो है ना इस तरह के पैकेट्स जो है ना, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सब जो है वो संभाल के रखती हूँ इस तरह के, ये देखें, क्योंकि
हम टॉयज से ज़्यादा इन चीज़ों से खेलते हैं, मैं ये फेंकती नहीं हूँ कोई भी किसी भी किस्म का जो है। ये ब्रूफन ट्यूब थी तो इसकी मैंने ट्यूब रख ली है, और ये जो मैंने संभाल दिया क्योंकि ये मैम जो है ना इनसे खेलती हैं, टॉयज से तो हमने खेलना ही नहीं है। टॉयज जो देखे वहाँ पे सामने हमारे पड़े हुए हैं, उनसे हमने खेलना नहीं है ना मैम। इसके इस एक्शन की मैं बात कर रही थी। ईशान यार प्लीज़ इसको बांध दो, आप कह रहे थे ना कल इसकी पाँव बांध दिया करना, इसको बांध दो, इसको बांध दो प्लीज़। प्यारी बच्ची को मैं कैसे बांध नहीं इसको बांध दो प्लीज़, मुझे बहुत तंग करती है। घर आओ यार, कोई सुकून लेने दिया करो। नबा नो, चलो बस सोने का टाइम है, आ जाओ आ जाओ। नो